बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ, न्यू बुक 2025, चैप्टर नंबर 1, रिव्यू एक्सरसाइज 1। पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एमसीक्यू से रिलेटेड है। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। वो ऑप्शन करेक्ट क्यों है, इसकी रीज़न भी इंशाल्लाह चेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 7। ये हमने बताना है कि ये इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। तो ऑप्शन सी आपको सर्कल हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा क्योंकि वो करेक्ट है। और उसकी रीज़न ये है कि 7 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पे होता 9, अब 9 क्योंकि 3 का स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर रूट 9 को हम कहते हैं वो रेशनल है। इसी तरह अगर 4 होता, 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 4 को भी हम कहते हैं रेशनल है। 7 क्योंकि किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इसलिए स्क्वायर रूट 7 इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं 10 होता, 11 होता, 12 होता, 13, 14, 15, ये सारे कंप्लीट स्क्वायर नहीं हैं तो इन पे जब अंडर रूट आ जाएगा तो ये सारे के सारे रेशनल हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे होता है स्क्वायर रूट 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर रूट 16 का आंसर आना था 4। इस वजह से हम कहते हैं स्क्वायर रूट 16 रेशनल है। सेकेंड पार्ट, पाई and small e are फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल नंबर। नेचुरल तो ये नहीं है क्योंकि नेचुरल 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रहा है इंटीजर्स। इंटीजर भी ये नहीं है क्योंकि इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह के। ऑप्शन सी दिया जा रहा है रेशनल नंबर। रेशनल भी ये नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इन नंबर्स की जो अप्रॉक्सीमेशन है वो हमें बताती है ये रेशनल नहीं है। इसका जो लास्ट ऑप्शन अभी आएगा ऑप्शन डी वो करेक्ट होगा। और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है इर्रेशनल नंबर्स। अभी मैं आपको इसकी रीज़न भी बताता हूँ कि ये क्यों इर्रेशनल है। वैसे तो जब हमने एक्सरसाइजेज सॉल्व की उसमें इसकी डिटेल मैं बता चुका हूँ, लेकिन चलें हम इनको दोबारा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बिकॉज पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.1416 अप टू सो ऑन। अब 3.1416 अप टू सो ऑन का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद ये नंबर कंटिन्यू है, रुक नहीं रहा। कंटिन्यू होने के साथ साथ इसमें कोई ऑर्डर भी नहीं है। इसमें आप अगर 5 लाख डिजिट्स तक भी चलते हैं आपको ऑर्डर नहीं मिलता, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह स्मॉल ई, उसकी वैल्यू भी होती है 2.718281 अप टू सो ऑन। अब इसमें भी देखें डेसिमल के बाद ये नंबर कंटिन्यू होने के साथ साथ इसमें यहाँ पे मैं कोई तरतीब नहीं नज़र आ रही, कोई ऑर्डर नहीं, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद हमें कोई ऑर्डर मिले, कोई तरतीब नज़र आए तो फिर वो नंबर रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 3.333333 इस तरह अगर लिखा हुआ हो तो बेशक वो नंबर रुक नहीं रहा होगा, लेकिन वो होगा
रेशनल क्यू के डेसिमल के बाद हमें उसमें एक तरतीब नज़र आ रही होती है। थर्ड पार्ट है इफ़ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी फर्स्ट पार्ट से मिलता जुलता है। इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज, अब ये फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल है। इसका फर्स्ट पार्ट है रेशनल, तो ये तो ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि कह रहा है ना नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड पार्ट में कह रहा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल भी ये नहीं है क्योंकि नेचुरल 1 2 3 4 5 है। थर्ड पार्ट में बता रहा है इंटीजर, इंटीजर भी ये नहीं है। इंटीजर भी समझ लें नेचुरल पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले, आप ऐसे कह लें पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स और उनमें ज़ीरो। और जो लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है, लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वही करेक्ट है क्योंकि उसमें वो हमें बता रहा है कि इरेशनल। तो इसकी रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रीज़न मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका। फोर्थ पार्ट में दो इरेशनल नंबर्स दिए हुए हैं लेकिन उनका सम है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो दो इरेशनल नंबर्स का सम भी इरेशनल होता है। पक्की बात ज़हन में बिठा लें, दो इरेशनल नंबर्स का सम भी एक इरेशनल नंबर होगा। अगर दोनों रेशनल हैं तो सम भी रेशनल होगा। तो फिर मसला कहाँ पे बनेगा? मसला वहाँ पे बनेगा जब एक नंबर रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, तो मसला वो भी कोई नहीं है। रेशनल इरेशनल को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास इरेशनल ही आएगा। बहरहाल इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है होल नंबर, सेकंड ऑप्शन है इंटीजर, थर्ड ऑप्शन है रेशनल नंबर, और जाहिर है फोर्थ ऑप्शन इरेशनल ही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो कि करेक्ट है वो है इरेशनल नंबर। पहले चारों एमसीक्यूज का आंसर आपके पास इरेशनल नंबर ही आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और उसकी रीजन क्या है? बिकॉज sum of irrational numbers is an irrational number. पार्ट नंबर 5 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे रियल नंबर्स की बात होने लगी। x इज इक्वल टू x, हमने इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। ये प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन एक्चुअली अक्स, जैसे आपका जो अक्स है वो आपका अपना ही होगा, और वैसे क्या है 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू x, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c इंप्लाइज दैट a ग्रेटर देन c। अब यहाँ पे देखें आपको मल्टीप्लिकेशन कहीं पे नजर नहीं आ रही, एडिशन भी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है ना मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी हो सकती है ना एडिशन वाली। ट्राइकाटोमी भी नहीं है। ट्राइकाटोमी ये है कि कोई भी नंबर या तो दूसरे नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा, फिर ट्रांजिटिव बचती है, तो ये ट्रांजिटिव है। a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन c, a ग्रेटर देन c। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ।
जैसे 10 इज ग्रेटर देन 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 8, तो इसका मतलब है कि 10 ग्रेटर देन 8, तो 10 ज़्यादा 8 से ग्रेटर ही होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है 2 रेज़ टू पावर x इंटू 8 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 64। तो इसको ज़रा सॉल्व करके ही हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। 8 को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3 क्योंकि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी कि 2 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कराते हैं तब 8 आता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे रूल ऑफ पावर यूज़ होगा। इसको आप उसी तरह रखें 2 रेज़ टू पावर x। रूल ऑफ पावर का मतलब है पावर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे वो आ जाएगा 3x। इसी तरह 64 की भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 64 के फैक्टर्स बना लें। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 64 को हम लिख लेंगे 2 रेज़ टू पावर 6। अब क्या होगा, लेफ्ट साइड पे गौर करें, बेस सेम है, बेस 2 हो चुकी। तो अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 2 की पावर हो जाएगी x प्लस 3x। अब नेक्स्ट बात यह है कि इक्वालिटी में अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, यानी कि x प्लस 3x इज इक्वल टू 6। तो हम यहीं पे इसको प्लस भी कर लेते हैं। 3x प्लस x 4x आ गया, 4x इज इक्वल टू 6। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x आ जाएगा 6/4। अब कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग जब करेंगे तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4x आ जाएगा 3/2। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। दो रियल नंबर्स हैं, ए अगर बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव नहीं कहना आपने, कम्यूटेटिव में दो नंबर्स होना ज़रूरी होता है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए या ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है, 75 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, 27 का स्क्वायर रूट दिया हुआ है। आंसर डी इसका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, ज़ाहिर इसको सॉल्व करके पता चलेगा। सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी, बल्कि आसान काम आप करें। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 वो होता है 75। 25 को आप 3 से ज़रब दे 75 आ गया। 27 9 को 3 से ज़रब दे 9 3 ज़ा 27। अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, जिसका स्क्वायर रूट आपको पता चला वो स्क्वायर रूट से बाहर, मतलब 25 जो है उसका स्क्वायर रूट होता है 5, तो उसको आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें। 3 का नहीं पता, उसको अंदर ही रहने दें। 9 का स्क्वायर रूट 3, वो स्क्वायर रूट से बाहर। 3 का स्क्वायर रूट नहीं पता, वो इसी तरह। अब ये प्लस हो जाएंगे। क्यों प्लस होंगे, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट 3 हैं। ये लिखा हुआ 5 दफ़ा स्क्वायर रूट 3, ये लिखा हुआ 3 दफ़ा स्क्वायर रूट 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। इस वजह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। लास्ट MCQ है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 कौन सा नंबर है। अब ज़रा कुछ बातें मैं आपको डिटेल में बता दूं, गौर से सुन लें। ये एक रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल है। जब भी आप रेशनल और इर्रेशनल को ऐड करेंगे आपके पास हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। सम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। माइनस के केस में भी ऐसा ही है। देखें, ये रेशनल है, ये इर्रेशनल है। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास एक इर्रेशनल नंबर आएगा। अब ये आपने ज़हन में रखना है, इसका आंसर भी इर्रेशनल, इसका आंसर भी इर्रेशनल। लेकिन दो इर्रेशनल नंबर्स का अब आ गया प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई। तो दो इर्रेशनल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लाजमी नहीं है कि आंसर इर्रेशनल आए। रेशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। मसलन ये देखिए, मैं भी आपको बात एक्सप्लेन करता हूँ।
फर्ज करते हैं ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3। अब ये दोनों इरेशनल हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई में हमें पता है पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं, हम इकट्ठी कर देते हैं। तो 5 3 जार 15। अब ये देखें दोनों इरेशनल थे, मल्टीप्लाई कराया, आंसर इरेशनल ही आया है। अब दूसरा केस चेक करें, दोनों रेशनल हैं, उनको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा। ये स्क्वायर रूट 5 है इरेशनल, ये भी स्क्वायर रूट 5 है इरेशनल। तो पावर्स इकट्ठी करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो 5 तो रेशनल है। अब देखें दो इरेशनल्स का प्रोडक्ट आपके पास एक रेशनल नंबर आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट अगर इरेशनल नंबर्स का है तो उनका आंसर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ये जो एमसीक्यू आपको दिया हुआ है इसमें भी आप देखिएगा कि बेशक ये दोनों इरेशनल हैं लेकिन इनका प्रोडक्ट रेशनल आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। मैं भी सॉल्व करके बताता हूँ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b की जगह स्क्वायर रूट 5 है उसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 5 आया, 9 माइनस 5 4। तो ये देखें ये एक रेशनल नंबर आ, ऑप्शन डी इज करेक्ट।